डॉक्टर साहब बैठल है। 28 जनवरी 2026 को हमने पब्लिक ऐप में खबर चलाया था कि एक डॉक्टर साहब, देख सकते हैं 28 तारीख है, पब्लिक ऐप में खबर चलाए थे कि डॉक्टर साहब निजी क्लिनिक में मौजूद हैं और ड्यूटी सदर अस्पताल में था। जब हम जैसे सदर अस्पताल पहुंचे तो परिजन जब बैठे हुए थे तो परिजनों ने बताया कि 2 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं आए। तो इससे पहले भी हम डॉक्टर साहब को एक बार मिले थे तो उनका कहना था कि वो फोन के माध्यम से बोल देते हैं कि हम कोर्ट कचहरी आ गए हैं। तो हमें लगा कि फिर से बहनाबाजी होगा। तो जैसे ही परिजन ने हमको बताया कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, तुरंत हम पहुंचे उनके निजी क्लिनिक। और जब वहां से महिला लोग निकल रही थी उससे कुछ वीडियो क्लिप बनाए, अब बोल रहा डॉक्टर साहब यहाँ है। उसके बाद हमारे साथी रिपोर्टर के द्वारा सिविल सर्जन को फोन कराया गया और हमको लगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही इससे निकलेंगे और उसको भी कवरेज करेंगे कि यहाँ पर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या किए कि उनके जो सीसीटीवी लगा हुआ था हमको देख लिए, तो दूसरे रास्ते से होते हुए सदर अस्पताल आए थे। और हमने खबर चलाया तो लोग मना कर रहे थे कि कभी भी पुलिस और डॉक्टर से समय समय पर काम आता है, ये लोगों से उलझने की आवश्यकता नहीं। पुलिस से तो नहीं उलझते हैं लेकिन डॉक्टर साहब से भी उलझ नहीं रहे हैं। देखिए, सच्चाई दिखाना उलझना नहीं होता है, मजबूरी। जब हमारा अनुमान कोरोना काल में जब हॉस्पिटल में हम भी ले गए थे और जो परेशानी होती है बाखूबी जानते हैं। और इस बच्चा हमारा विकलांग और कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही होता है। उसी समय से हमें जब दूसरे को, बच्चे को भी हम देखते हैं ना तड़पते हुए, तो हमसे सहा नहीं जाता, फिर पंगा किसी से भी हो जाए। 2 बजे रात तक जगता हूँ। हालांकि उसी दिन फेसबुक और यूट्यूब में भी डाल देना था, लेकिन हम सोच रहे थे कि फेसबुक और यूट्यूब में अच्छा तरीके से आप लोगों को डाल के दिखाएंगे, और इसी कारण है कि लेट हुआ होता है। आज अभी देख सकते हैं कि 8:45 बजने को है और अभी वीडियो अपलोड करके हम बता रहे हैं। हमारा मकसद है कि विरोध करो तो सही जगह विरोध करो, और विरोध करने से किसी का भला हो। और लोग जो लापरवाही करते हैं, अपना ड्यूटी समय से नहीं करते हैं, हम उन लोगों से कहना चाहेंगे। हालांकि हमें मना किया गया था कि कहीं न कहीं आपका भी बच्चा है, किसी दिन डॉक्टर से काम लग जाएगा, उस समय बदला लिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब 2-2 बजे रात तक हम जग के जब बच्चे को सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन हमें किसी से दुश्मनी या किसी से कुछ नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि जब डॉक्टर साहब को सरकार द्वारा पैसा दी जाती है और पैसा देने के बावजूद लोग निजी क्लिनिक में पैसा कमाने के चक्कर में गरीबों को, आदिवासियों को ध्यान नहीं देते हैं, इस मजबूरी में हमें इस खबर को अपलोड करके चलाना पड़ता है। आखिर वो खबर 28 तारीख को क्यों बनाए थे? आज तो 30 जनवरी हो गया। चलिए सुनाते हैं विस्तार पूर्वक। जब हमने खबर चलाया था, एकदम सीसीटीवी फुटेज सदर अस्पताल में जब हमें बोला गया उसका भी फुटेज, और जब निजी क्लिनिक गए दोनों किए। और इसमें खास बात है, अगर सीसीटीवी के हिसाब से जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। याद रखें, 28 जनवरी 2026 अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर संज्ञान ले लें इस वीडियो पर, तो डॉक्टर साहब की उपस्थिति का खुलासा हो जाएगा। चलिए विस्तार पूर्वक जो हम पब्लिक ऐप में चलाए थे उस खबर को दिखाते हैं। सदर अस्पताल में शिशु ओपीडी के डॉक्टर की लापरवाही उजागर, निजी क्लिनिक में इलाज का आरोप, सीसीटीवी निगरानी के बावजूद ड्यूटी से गायब रहे चिकित्सक, डॉक्टर पक्ष जांच में गिरा। लोहरदगा सदर अस्पताल में शिशु ओपीडी में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर बीके पांडे की लापरवाही का मामला बुधवार को उजागर हुआ है। निर्धारित ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के अस्पताल में अनुपस्थित रहने और निजी क्लिनिक में मरीज देखने का गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर बीके पांडे की ड्यूटी बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिशु ओपीडी में निर्धारित थी, लेकिन जब अभिभावक अपने बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे तो दोपहर लगभग 12:20 बजे तक डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं पाए। मरीज और उनके परिजनों का कहना था कि वे लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। मामले की गंभीरता देखते हुए मीडिया द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि उस दौरान डॉक्टर बीके पांडे अपने निजी आवास स्थित निजी क्लिनिक में मरीज का इलाज कर रहे थे, जहां प्रति मरीज 500 शुल्क लिया जा रहा था।
निजी क्लिनिक पर मौजूद लोगों ने बताया कि डॉक्टर अंदर मरीज देख रहे थे और थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगे। इस दौरान बच्चों को दिखलाकर मरीज वहां से भेजे जा रहे थे। इसी क्रम में मीडिया द्वारा सिविल सर्जन लोहरदगा को डॉक्टर की निजी क्लिनिक में मौजूद होने की सूचना दी गई। बताया जाता है कि सिविल सर्जन का फोन आते ही डॉक्टर बीके पांडे निजी क्लिनिक से निकल गए और सीधे सदर अस्पताल पहुंचे। उस समय दोपहर लगभग करीब 12:45 बजे समय हो चुका था। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एवं लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद के निर्देश पर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ओपीडी की निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग उपायुक्त स्तर से की जाती है। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि चिकित्सक समय पर ओपीडी में उपस्थित रहे और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ऐसे में चिकित्सक द्वारा यह कहना है कि ओपीडी में न ही बल्कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने गए थे। सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के मद्देनजर संदेह के घेरे में है। यदि निर्धारित समयावधि के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधित चिकित्सक उस समय अस्पताल परिसर में मौजूद थे या नहीं। जानकारों का कहना है कि सीसीटीवी जांच होने पर डॉक्टर की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि यदि सिविल सर्जन द्वारा फोन नहीं किया जाता तो संभवतः डॉक्टर पूरे दिन अस्पताल में उपस्थित नहीं होते और बच्चों को समय से इलाज नहीं मिल पाता। बताया जाता है कि डॉक्टर का निजी क्लिनिक संचालित होना ही इस मामले की जड़ है, जिसके कारण सरकारी ड्यूटी में नजरअंदाज किया जाता रहा है। स्थानीय लोगों और मरीजों ने इस प्रकरण पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक द्वारा इस तरह की निजी अस्पताल में व्यस्त रहना सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन है और इससे गरीब व जरूरतमंद मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मामले की संज्ञान लेने और उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बुधवार शाम लगभग 5 बजे मीडिया द्वारा सिविल सर्जन से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर को निर्धारित समय पर ओपीडी में बैठने का निर्देश दिया है और आगे इस प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे, शिशु डॉक्टर निरंतर आप बैठेंगे सर? आज के बाद तो वार्निंग आप दे चुके हैं, क्या कहेंगे? मैंने इसे संज्ञान में ले लिया हूं और मैं उनको बुला के अपने चेंबर में बोला भी कि जिस समय आपका ड्यूटी आवर है उस समय आप जहां के लिए हैं, हॉस्पिटल के लिए हैं तो हॉस्पिटल में ही रहिएगा, उस समय आप बाहर मरीज देखने के लिए नहीं जाइएगा। ये मैंने संज्ञान में ले लिया है। उसे चेतावनी भी दे दिया हूं कि आइंदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि मैं पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर काम करूँगा और मरीज को देखूँगा। चूँकि गरीब आदमी लोग, गरीब मरीज सब आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उन लोगों को दूर जाना भी रहता है, ऐसे में दिक्कत हो जाती है। खास करके आदिवासी बहुल एरिया है, आदिवासी गरीब लोग आते हैं जिनका इलाज एकदम जरूरी है, तो ये अब समय पे उपलब्ध हो जाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ को मैंने चेतावनी भी दे दी है। ठीक, 5 बजने को है, सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है, आप लोग क्या कहेंगे? उन आश्वासन पर खुश है? ये हम लोगों के पास शिशु रोग विशेषज्ञ का हमेशा जो है किसी न किसी के ज़रिए हम लोग के पास ये खबर आता रहा। आखिरकार हम लोग सीएस से जा कर के मिले और सीएस से बात करने के बाद में ये समझ में आया कि आज के बाद इस तरह का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और जो हमारे सीएस हैं वो इसका भी वादा किए हैं कि आज के बाद हम शिकायत का मौका नहीं देंगे।